दुनिया भर में खड़े हो रहे अनाज के संकट पर संयुक्त राष्ट्र की भी चिंता बढ़ गई। इस बार ये मुद्दा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारियों ने उठाया। संयुक्त राष्ट्र की ये संस्था दुनिया भर में भूखमरी खत्म करने के लिए काम करती है। संस्था के मुताबिक अगर रूस को समझाया नहीं गया तो करोड़ों लोगों के सामने भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। अपील की गई कि जल्द से जल्द काला सागर के बंदरगाहों को आजाद कराया जाए ताकि दुनिया भर में यूक्रेन का अनाज पहुंचाने का रास्ता खुल पाए, क्योंकि 3 महीने से चल रही जंग का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी यूक्रेन पर ही हुआ। काला सागर में यूक्रेन का कोई भी बंदरगाह ऐसा नहीं है जहां से कारोबार हो रहा हो। या तो वो रूस के कब्जे में है या फिर वहां भयंकर सैनिक संघर्ष चल रहा है। काला सागर यूक्रेन के दक्षिण में है। यूक्रेन के ऐसे करीब 1 दर्जन छोटे बड़े बंदरगाह हैं जहां से कारोबार के दरवाजे खुलते हैं। काला सागर के रास्ते ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन का अनाज पहुंचा करता था, लेकिन जंग का केंद्र जब से दक्षिणी यूक्रेन बना है तब से यूक्रेन के लिए कारोबार ठप पड़ा है। ऊपर से दुनिया भर में भुखमरी का संकट खड़ा हो सकता है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि यूक्रेन दुनिया के बहुत सारे देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करता रहा है। इनमें अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं। और संयुक्त राष्ट्र के सामने जो आंकड़े रखे गए उनके मुताबिक 2022 पूरी दुनिया के लिए भुखमरी के संकट वाला साल साबित हो सकता है। अनुमान जताया गया कि दुनिया भर में 81 करोड़ से ज्यादा लोग बुरी तरह से भूख के संकट का सामना कर रहे हैं। करीब 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन 81 करोड़ लोगों में जल्द ही जुड़ने वाले हैं। इनमें 43 देशों के नागरिकों को जोड़ा गया है। ये वो 43 देश हैं जो अनाज पैदा करने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। दुनिया के बाकी मुल्कों से अनाज खरीदकर वहां के लोगों की भूख मिटाई जाती है। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान भी सप्लाई चेन ठप हो गई थी और तब कुछ वक्त के लिए खाने का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन वो संकट इस बार के संकट से बिल्कुल अलग था। पहला तो ये कि ये उस वक्त उन देशों के पास अनाज के भंडार भरे हुए थे, और दूसरी बात ये कि कुछ ही समय में सावधानियों के साथ सप्लाई चेन को खोलने पर सहमति बन गई थी। और अब संयुक्त राष्ट्र के मंच से यही अपील दोहराई गई। कहा गया कि किसी भी तरह से रूस को इस मामले पर झुकने के लिए राजी किया जाए ताकि काला सागर के रास्ते यूक्रेन के अनाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता खोला जाए। दावा यह है कि यूक्रेन में पैदा होने वाले अनाज से दुनिया के 40 करोड़ लोगों का पेट भरा जाता है। इसके अलावा रूस भी अनाज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। कुछ समुद्री रास्ते ठप होने से और कुछ प्रतिबंधों के कारण रूस का अनाज भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। रूस और यूक्रेन का हिस्सा दुनिया के कुल अनाज के एक्सपोर्ट में 30% है। अगर इतना अनाज एक साथ बाजार से गायब हो जाए तो किल्लत भी बढ़ेगी और कीमतें भी बढ़ेंगी। यही चिंता दुनिया की तमाम एजेंसियों को सताने लगी है। दावा यह है कि अगर रूस ने जल्द से जल्द बंदरगाहों को नहीं खोला तो अगला साल और भी भयंकर नतीजे लाने वाला होगा। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बख्तरबंद गाड़ी पर मिसाइल गिरती दिखी। जेलेंस्की की फौज का दावा है कि इस हमले में उसने रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें सड़क से एक बख्तरबंद गाड़ी गुजरती दिखी, जबकि एक मिसाइल हवा को चीरती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ती नजर आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मिसाइल बख्तरबंद गाड़ी पर गिरी और तेज धमाका हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि देखते ही देखते सड़क पर धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस के 3 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई।